Hello students, this is Jani ma'am and welcome you again to another session of grammar. ठीक है, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है डिटरमाइनर्स. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डिटरमाइनर्स में बच्चों को थोड़ा दिक्कत भी आती है. ठीक है, तो चलो डिटरमाइनर से रिलेटेड चीजों को जानते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो डील करेंगे. डिटरमाइनर्स नाम से ही पता चल रहा है कि डिटरमाइनर नाम पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है वो कुछ डिटरमाइन करता है. किसको डिटरमाइन करता है? नाउन को. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि मैम डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये तो मैं आपको अभी डील करूंगी. आई टेल यू द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स. ठीक है, पहले थोड़ा समझ तो लेते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, फिर हम डिफरेंस करेंगे. पहले ये जो डिटरमाइनर्स था, ओल्ड इंग्लिश में ये जो डिटरमाइनर था ये एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था. बट अभी मॉडर्न इंग्लिश ने क्या किया, डिटरमाइनर को अलग कर दिया, एडजेक्टिव को अलग कर दिया. अब हम देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश में किस बेसिस पे दोनों को अलग अलग किया गया. ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं डिटरमाइनर्स होता क्या. ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत वास्ट टॉपिक है. अगर आपको डिटरमाइनर्स का साउंड नॉलेज है ना तो काफी हद तक आप एरर्स बना सकते हो. डिटरमाइनर्स आपको हेल्प करेगा, सब्जेक्ट वर्ब में भी हेल्प करता है, प्रोनाउन में भी हेल्प करेगा, आपको एडजेक्टिव में भी हेल्प करेगा. ओके, सब इंटर रिलेटेड है. डिटरमाइनर्स भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है, बट इसे मॉडर्न इंग्लिश में अलग कर दिया गया. हाउ एंड व्हाई, दैट इज सी. पहले डिटरमाइनर्स का मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताती हूँ. व्हाट आर डिटरमाइनर्स? डिटरमाइनर्स ये नाउन को डिटरमाइन करता है, और इन अदर वर्ड्स ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है. इंट्रोड्यूस मतलब थोड़ा सा आप ये समझ सकते हो, इंट्रोड्यूस करना मतलब नाउन के पहले आता है. ठीक है, ये पहले आके नाउन को इंट्रोड्यूस करता है कि ये है हमारा नाउन, डिटरमाइन करता है. सो फर्स्ट हमने क्या देखा कि डिटरमाइनर्स दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. ओके, डिटरमाइनर हमेशा और हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन के पहले. और दूसरा चीज क्या देखते हैं, ठीक है, डिटरमाइंस नाउन्स के पहले आता है एंड व्हाट दे ये नाउन को डिटरमाइन करता है. ठीक है, दे इसका काम क्या होता है? इंट्रोड्यूस और डिटरमाइन अ नाउन. ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि डिटरमाइनर सिर्फ और सिर्फ किसके पहले यूज होता है? नाउन्स के पहले. और इसका काम क्या होता है? ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और डिटरमाइन करता है. ठीक है, अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या है. 2 थिंग्स अभी हमें पता चल. और हमने डिटरमिनर्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ. जैसे इसके कैटेगरीज है. ओके, डिटरमिनर की पहले कैटेगरी समझ लोगे ना तब फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा. डिटरमिनर के 5 कैटेगरीज है. पहला कैटेगरी क्या है हमारा? आर्टिकल. आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव नहीं है, बट आर्टिकल को हमने डिटरमिनर के कैटेगरी में रखा है. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स है. उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव्स. ठीक है, 5 कैटेगरीज में हमने इसको बेसिकली क्लासिफाई किया है. एक तो हमारा आर्टिकल हो गया, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो गया, और तीसरा पोजेसिव्स हो गया. और हमारा चौथा है क्वांटिफायर्स. सबके बीच का भी मैं डिफरेंस बताती हूँ एग्जैक्टली है क्या. Quantifiers and the next one is numerals. Okay, आर्टिकल में क्या है हमारा? 3 आर्टिकल है, a and और the. Okay, articles are also determiners. कैसे determiners है बताती हूँ. And then we have demonstratives. Demonstratives में हमारा क्या आता है? This, that, these, those, and then we have such. ये तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आ गया. एंड पोजेसिव, एज द नेम सजेस्ट, पोजेसिव कौन से वर्ड से आया? पोजेसिव कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन. बट ध्यान रखना है कि पोजेसिव में हमारा एक पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है. बट हम पोजेसिव प्रोनाउन को कभी भी डिटरमिनर्स नहीं मानते. जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी लिखते हैं वही डिटरमिनर्स है. बता रही हूँ मैं.
जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव्स में हमारा क्या आएगा, माई, आवर, हर, योर, देयर, ऑल दीज आर पोजेसिव्स, ठीक है। और क्वांटिफायर्स में क्या होता है, जो क्वांटिटी बताते हैं, आप क्वांटिफायर्स में लिख सकते हो, आप ईच लिख सकते हो, एवरी, ठीक है, क्वांटिटी बताने के लिए आप। और क्वांटिफायर्स में आप देखोगे ना, अभी थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, पहले तो थोड़ा सा इसको और भी क्लियर। ये देखो पोजेसिव नाम आपने दोनों जगह सुना होगा, एक पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और एक पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, बट यहाँ हमें पोजेसिव प्रोनाउन को नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि डिटरमिनर एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन को ना कंसीडर करके किसको करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने दो वर्ड सुना होगा, आपने माई है और माइन, देन यू हैव द वर्ड आवर, आस, हर, हर्स, योर, योर्स, देयर का देयर्स बनाओ, ठीक है, सारा कैटेगरी है। लेकिन ये जो माई, आवर, हर, योर, देयर, ये सब के बाद हमेशा एक नाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप ऐसा नहीं बोलोगे दिस इज आवर और फुल स्टॉप नहीं डाल सकते हो, एक नाउन चाहिए हमें, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज माई बुक, दिस इज देयर पेन, कोई भी एक नाउन चाहिए। और माइन के बाद नो नाउन, दिस बुक इज माइन, ठीक है, यहाँ पे आवर्स, दिस बुक इज माइन, दिस कंट्री इज आवर्स, ओके, दिस बुक इज हर्स। तो इसके बाद नो नाउन की जरूरत, कोई नाउन नहीं चाहिए, बट ये सारे कैटेगरी के बाद हमें एक नाउन चाहिए। और नाउन चाहिए इसका मतलब ये क्या है, ये सारे डिटरमिनर्स, क्योंकि इसके बाद नाउन के बिना ये अधूरा है। यही माई, आवर है, ये नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, तो ये सारे क्या है, ये सारा कैटेगरी डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर का काम करेगा। बट माइन, आवर, हर्स, योर्स, ये सब के बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है, नाउन की जहां जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये डिटरमिनर नहीं है। ये हमारा क्या है, ये सब प्रोनाउन, ठीक है, ऑल दीज आर प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, बट ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनर्स। जैसे लिखा मैंने, ये देखो, दिस इज माई बुक, ठीक है, एंड फिर लिख दिया मैंने दिस बुक इज माइन। तो यहाँ जो माई है ये हमारा डिटरमिनर है। माई डिटरमिनर क्यों है, माई इज अ डिटरमिनर क्योंकि इसको एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, बट माई को नाउन की जरूरत नहीं, ये तो नाउन के बदले आया, इसको नाउन की जरूरत नहीं है, ये नाउन के बदले आया, दैट इज प्रोनाउन। तो पोजेसिव में हम डिटरमिनर किसको कंसीडर करेंगे, माई, आवर, हर, योर, देयर, जिसके बाद नाउन आए, बट ये सारे तो प्रोनाउंस, ठीक है। आई थिंक होपफुली इसको सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं फोर्थ टाइप आती हूँ डिटरमिनर का, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। अभी हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला डिटरमिनर क्या है, क्वांटिफायर्स, ठीक है, फोर्थ वाला डिटरमिनर इज क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स में भी दो तरह का क्वांटिफायर्स है, एक काउंटेबल के लिए और एक अनकाउंटेबल, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वांटिफायर्स। और चौथा वाला जो हमारा डिटरमिनर है दैट इज न्यूमरल्स। सो इन अ नटशेल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, ठीक है, पोजेसिव किया, डेमोन्स्ट्रेटिव किया हमने, और आर्टिकल, क्वांटिफायर्स एंड न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में क्या कंसीडर करते हैं, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सिंगल, डबल, ये सारे न्यूमरल्स, ठीक है। और क्वांटिफायर्स में भी दो कैटेगरी, ठीक है, दो कैटेगरी इन द सेंस कि वन इज काउंटेबल एंड द अदर इज अनकाउंटेबल। और क्वांटिफायर्स में कुछ ऐसे होते हैं ना जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, जैसे काउंटेबल में आप डाल सकते हो फ्यू क्वांटिटी बताने के लिए, और अनकाउंटेबल में डाल सकते हो लिटिल, इसमें डाल सकते हो मेनी, इसमें डाल सकते हो मच, ओके, और भी बहुत सारे। काउंटेबल में यू हैव ईच, एवरी, ओके, ईदर, अदर, नीदर, अदर, अनदर, नीदर, ये सारे हमारे काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में आप लिटिल, मच डाल सकते हो, सम भी डाल सकते हो, सम डाल सकते हो, एनी डाल सकते हो। बट इसमें से कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स है ना जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकते हैं। जैसे इसमें आप ऑल भी डाल सकते हो,
ये तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की। जैसे हम इसी वर्ड को ले लेते हैं सम। सम एक ऐसा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे आप सम मिल्क भी बोल सकते हो, सम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो। तो सम इज अ क्वांटिफायर दैट कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल आल्सो, दैट कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल आल्सो, ठीक है। लेकिन फ्यू को कभी भी अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज करेंगे, फ्यू इज ऑलवेज फॉर काउंटेबल। जैसे ऑल द मनी इज अनकाउंटेबल, ऑल अनकाउंटेबल के साथ भी ऑल द बॉयज काउंटेबल के साथ। ओके, देयर आर सर्टेन क्वांटिफायर्स जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। देयर आर सर्टेन क्वांटिफायर्स जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल है, कुछ सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल, ठीक है। अब तो हमने आई थिंक क्लियर हो गया कि ये सब डिटरमाइनर्स होता क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, लेट अस डू सम एग्जांपल्स। हाँ, यस, वन मोर थिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि अभी तो मैंने बोला जो डिटरमाइनर्स है ये एडजेक्टिव का ही पार्ट हुआ करता था, बट अभी मॉडर्न इंग्लिश में एडजेक्टिव को अलग कर दिया, क्वांटिफायर्स को अलग कर दिया। अब देखते हैं ना कि बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स? ओके, इसे आप ध्यान से सुनोगे। बेसिक डिफरेंस क्या है? डिटरमाइनर्स ऑलवेज और ऑलवेज नाउन के पहले यूज होता है, बट जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी यूज हो सकता है, नाउन के बाद भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने लिखा एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू कम। देखो यहाँ जो हमारा डिटरमाइनर है एवरी, या मैंने लिख दिया वन बॉय इज प्रेजेंट। फिर आर्टिकल भी तो एक डिटरमाइनर ही है, फिर मैंने लिख दिया ही हैज अ बुक। छोटे छोटे एग्जांपल्स पहले कर लेना सो दैट योर कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर। यहाँ का डिटरमाइनर कौन है? कौन सा डिटरमाइनर है? क्वांटिफायर। यहाँ जो हमारा डिटरमाइनर है ये देखो नाउन के पहले यूज होगा। डिटरमाइनर का नाउन के पहले आना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो नाउन को इंट्रोड्यूस करेगा कि हाँ यही नाउन है। यहाँ का डिटरमिनर भी नाउन से पहले। यहाँ जो हमारा डिटरमिनर है न्यूमेरल फॉर्म में ये भी नाउन से पहले, और यहाँ जो हमारा डिटरमिनर है आर्टिकल ये भी नाउन से पहले। तो डिटरमिनर हमेशा और हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन से पहले। बट जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। तो लिखा मैंने राम इज गुड, गुड एडजेक्टिव है, और लिखा मैंने ही इज अ, या राम छोड़ ऐसे लिखते, द बॉय इज गुड, और फिर मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। देखो दोनों जगह क्या है? बॉय क्या है? नाउन है, यहाँ भी बॉय नाउन है, और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो हमारा एडजेक्टिव है ये नाउन के बाद आ रहा है, और यहाँ जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आ रहा है। तो हमारा एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है, बट जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि डिटरमाइन हमेशा और हमेशा, डिटरमाइनर्स हमेशा और हमेशा किसको डिटरमाइन करता है? हमेशा हमेशा नाउन को करता है। बट जो हमारा एडजेक्टिव है वो नाउन की भी विशेषता बता सकता है और प्रोनाउन की भी बता सकता है, बट डिटरमाइनर्स कभी भी प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता। ये तो हमारा सेकेंड डिफरेंस हो गया। और थर्ड डिफरेंस क्या है? जो डिटरमाइनर्स होते हैं उसके डिग्रीज नहीं होते। जैसे हमारे एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, बट डिटरमिनर के डिग्रीज नहीं होते, ठीक है। एवरी का कहाँ से होगा? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बने। बट ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मैक्सिमम डिटरमिनर्स के डिग्रीज नहीं बनते, बट कुछ है जिसका बन जाता है। जैसे मेनी का डिग्रीज बन जाएगा, मेनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लीस्ट, सॉरी, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो कुछ का बन जाता है, बट मैक्सिमम डिटरमिनर्स के डिग्रीज नहीं बनते। तो आई थिंक होपफुली क्लियर हो गया होगा डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या था? डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले, और दूसरा एडजेक्टिव नाउन के पहले भी, बाद में भी लगा सकते हो। डिटरमिनर के डिग्रीज नहीं होते, एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव पॉजिटिव बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दो डिफरेंस हो गया। अब आ जाओ थर्ड वन। कभी भी सेंटेंस में दो डिटरमिनर एक साथ नहीं आए, ओके, बट सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे मैंने बोला ही हैज अ वन पेन, दो डिटरमिनर है ना, वन भी एक डिटरमिनर है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल,
ओके और वन भी एक डिटर्मिनर है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल एंड वन भी डिटर्मिनर है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल और दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आएगा या तो दोनों में से कोई एक ले लो ही हैज अ पेन और फिर मैंने लिखा ही हैज वन पेन दोनों में से कोई एक होगा दोनों सही है अभी मैं डिफरेंस बता रही हूँ दोनों के बीच का दोनों में से कोई एक डिटर्मिनर आएगा दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आता है बट दो एडजेक्टिव एक साथ आप ले सकते हो ठीक है दो एडजेक्टिव लिख सकते हो जैसे शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर लॉन्ग भी एडजेक्टिव है और ब्लैक भी एडजेक्टिव तो दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकता है बट दो डिटर्मिनर एक साथ नहीं आएगा ये तो हमारा थर्ड डिफरेंस हो अब और सेंटेंस में दो डिटर्मिनर नहीं आ सकता है ओके दो डिटर्मिनर नहीं आएगा बट सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आ सकता है और सेंटेंस में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव का एक साथ यूज होगा लेकिन ध्यान रखना है कि जब डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक साथ आ गया तो हमेशा डिटर्मिनर का पोजीशन पहले रखोगे फिर एडजेक्टिव रखोगे जैसे मैंने लिखा दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक ओके दिस इज एन इंटरेस्टिंग ये एक इंटरेस्टिंग बुक यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है और एन भी एन हमारा डिटर्मिनर है ओके एन को एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे ये डिटर्मिनर है तो जब भी सेंटेंस में डिटर्मिनर और एडजेक्टिव आ गया एक साथ तो पहले पोजीशन किसका होगा डिटर्मिनर का एन पहले रहेगा फिर एडजेक्टिव रहेगा ओके ये तो हमने बेसिक किया व्हाट आर डिटर्मिनर्स व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं एक मैंने डिटर्मिनर्स में आर्टिकल भी लिया आर्टिकल में मैंने लिया ए एन एंड द और उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक डेमोन्स्ट्रेटिव लिया था ठीक है और डेमोन्स्ट्रेटिव में लिखा था दिस दैट दीज दोज और सच लिखा था ओके अब थोड़ा सा समझते हैं ठीक है ये अ एंड द ये सब में क्या डिफरेंस ये जो अ और एन है ठीक है अ और एन है दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन ठीक है दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन कॉन्ट्रैक्टेड ये भी बोल सकते हो कि ये वन का वीकर फॉर्म है कौन अ और एन दोनों डिटर्मिनर है बट ये डिटर्मिनर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल है और ये डिटर्मिनर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल तो वन का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओके और द वीकर फॉर्म इज अ और एन और ये जो हमारा द है वो किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दिस का दैट का दोस का और दीस का ठीक है ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए हम दिस दैट का यूज करते हैं ओके तो ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और द थोड़ा सा वीकर फॉर्म है किसका दिस दैट और मैंने द में यहाँ देखो अ और एन और वन ये तीनों क्या है ये हमेशा सिंगुलर के लिए होता है बट मैंने बोला कि दिस दैट दिस का भी कॉन्ट्रैक्टेड और वीकर फॉर्म द है और दोस का भी है ये जानते हुए कि दिस सिंगुलर है और दोस प्लूरल है बट दोनों के लिए क्यों हो सकता है दिस के लिए भी और दोस के लिए भी क्योंकि द एक ऐसा वर्ड है आर्टिकल है जो आप प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हो और सिंगुलर के साथ भी बट और एंड इज हमेशा प्लूरल सो इसके साथ तो वन का यूज होगा मतलब वन भी सिंगुलर के सेंस में जैसे मैंने बोला देख द बॉय वॉज एब्सेंट ओके जो ये जो और फिर मैंने लिखा दिस बॉय वॉज एब्सेंट बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट ठीक है दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है द बॉय वॉज प्रेजेंट और दिस बॉय अब मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ ज्यादा पावरफुल बना रही हूँ उस सेंटेंस को ठीक है बॉय पे थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल रही हूँ तो मैं क्या लगा दूंगी दिस बॉय ठीक है दिस बॉय मतलब यही बॉय और द बॉय मतलब ठीक है बॉय को मैं जानती हूँ द बॉय में भी खास बात है बट जहां थोड़ा सा ज्यादा जोर डाल रहे हैं वहां पे क्या लगा दिए दिस तो है तो दोनों डिटर्मिनरी तो कभी कभी हम द की जगह दिस भी लगा सकते हैं दिस की जगह द भी बट देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है ओके ज्यादा एम्फसिस करके बोल रहे हैं तो क्या लगाएं सो द जो है वो दिस का ही कॉन्ट्रैक्टेड और द वीकर फॉर्म फिर मैंने लिख दिया आपका ये he has a pen और he has
1 pen. Okay, both the sentences are grammatically correct. Okay, grammatically दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, दोनों डिटर्मिनर है, ये न्यूमरल फॉर्म में और ये आर्टिकल का है तो दोनों सही, ठीक है। बट थोड़ा सा जहां पे आप नंबर स्पेसिफाई कर रहे हो उसके लिए क्या लगाओ, 1 लगाओ। और ठीक है, उसके पास एक पेन है बट उसके पास सिर्फ एक पेन। जैसे मैंने बोला हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितना पेन्स है, तो यहाँ पे आप नंबर स्पेसिफाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप आई हैव अ पेन नहीं बोलोगे, आई हैव ओनली 1 पेन। तो जब दोनों सही है, ठीक है, यहाँ भी एक के सेंस में, यहाँ भी एक के सेंस में, बट जहाँ नंबर स्पेसिफाई कर रहे हो दैट इज 1। सो ऐसा बोल सकते हो और एंड इज इक्विवेलेंट टू 1, और ये भी बोल सकते हो द इज इक्विवेलेंट टू दिस, दीज, दोस और दैट, ठीक है। जब थोड़ा सा नंबर ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हो तो 1 लगा दोगे, और यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा दबाव डाल के बोल रहे हो दिस लगा देंगे, इसी का कॉन्ट्रैक्टिव। चलो अब हम इसका यूजेस देखते हैं। बस एक अभी जो डिटरमाइनर्स है ना, इसका सीरीज आगे भी चलेगा, बट आज मैं आपका 2 इंपॉर्टेंट डिटरमिनर ले रही हूँ, ठीक है, जो आपको एग्जाम्स में वेरी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ। ओके, वैसे तो बहुत सारे हमारे डिटरमिनर्स है, अलग अलग डिटरमिनर्स को हम डिटरमिनर्स या डिटरमाइनर्स दोनों सेम है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक इंडियन है, नॉट इंडियन, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है। बट वी इंडियंस है ना, वी आर एट अ लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग, हम ब्रिटिश भी बोलचाल में ब्रिटिश भी यूज कर सकते हैं, अमेरिकन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जब भी हमें ग्रामर फॉलो करना है तो ब्रिटिश इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश, उसको फॉलो करें। तो कभी कभी मैं आपको डिटरमिनर्स भी बोल दूंगी, डिटरमाइनर्स भी बोल दूंगी, ओके। प्रोनाउंसिएशन में, स्पोकन में एवरीथिंग इज परमिसिबल। चलो आ जाओ, अब हमने एक इंपॉर्टेंट, ये बच्चों को परेशान करता है, सम और एनी, ठीक है, ये सब भी डिटरमाइनर्स, ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। अब हम देखते हैं कि ये सम और एनी में क्या डिफरेंस, ये आपको कंफ्यूज करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे, चलो, कि सम सिंगुलर के लिए यूज होता है या प्लूरल के लिए, या सम काउंटेबल के लिए या अनकाउंटेबल के लिए। सम जो हमारा है ये काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। और जो हमारा एनी है ये भी काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ, ओके, दोनों के साथ यूज हो सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि जो एनी है ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर लेगा वर्ब, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर इन द सेंस कि काउंटेबल भी है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल भी है तो सिंगुलर। बट सम जो हमारा है, अगर ये काउंटेबल है, ये जो सम है ये सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए भी और प्लूरल नाउन के लिए भी, बट एनी हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है। और सम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए। पर ध्यान रखना है कि अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है तो वर्ब प्लूरल वर्ब लेगा, अगर अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब, ओके। सम काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी, काउंटेबल के लिए प्लूरल, अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर, और एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, बट वर्ब तो ये हमेशा सिंगुलर ही है। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो पहला डिफरेंस हो गया, एग्जांपल भी करेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या है, ठीक है, कि सम, यहां मैंने चलो डिवाइड कर दिया, सम का यूज इट इज, चलो पहले एग्जांपल दे देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। He has some money to lend him. Okay, he has some money to lend him, क्या? He has some money to help her. और फिर मैंने लिखा he has some books to help her. उसके पास कुछ बुक्स है और उसके पास कुछ पैसे। और देखो यहाँ पे some money अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो हमारा मनी अनकाउंटेबल है तो सम अनकाउंटेबल के साथ भी होता है, बुक्स काउंटेबल है और सम
काउंटेबल के साथ भी होता है, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अब ये वाला देख लो इसका, he doesn't have any knowledge, और इसका मैंने लिख दिया he doesn't have any knowledge, ठीक है। और नेक्स्ट वाला लिख दिया he doesn't have any book है। देखो बुक क्या है, बुक इज काउंटेबल, और नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल। तो सम की तरह एनी भी अनकाउंटेबल के साथ भी और काउंटेबल के साथ, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा सम है इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सम का यूज हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा एनी है, एनी का यूज, क्योंकि कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सम का यूज पॉजिटिव में और एनी का यूज नेगेटिव में। लेकिन सम का यूज तो चलो ठीक है पॉजिटिव में होगा, बट एनी का यूज हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव में भी हो सकता है। देखो ये मैंने लिखा एनी सेंसिबल पर्सन कैन डू द वर्क। कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी लॉजिकल आदमी इस काम को कर सकता है। तो यहाँ तो एनी की सेंस में यूज होगी, पॉजिटिव में। और यहाँ देखो ही डजंट हैव एनी मैनी, तो यहाँ किस सेंस में यूज किया मैंने, नेगेटिव में। ओके, तो हमारा एनी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, बट सम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। से बोला ही हैज सम इंटरेस्टिंग बुक्स, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सम और एनी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। और तीसरा मेजर डिफरेंस क्या है, अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड को रब कर रही हूँ। ओके, अभी पहला डिफरेंस बताया सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों, सम पॉजिटिव में, एनी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। अब आ जाओ, एक और बहुत अच्छा डिफरेंस है सम और एनी के बीच। सम का यूज भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। सम का यूज तो इंटरोगेटिव में होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आस्किंग क्वेश्चंस। और एनी का यूज भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस हमें ध्यान रखना होगा ना कि कब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम करना है और कब इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी करना है। थोड़ा सा और भी डिफिकल्ट करती हूँ। कुड यू लेंड मी सम और एनी मनी। देखो दोनों जगह मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, दोनों जगह क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और सम का भी यूज क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड में हो सकता है, एनी का भी, ठीक है, बट थोड़ा सा सेंस देखना है। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहां पे आप कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ठीक है, और किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे किसका यूज करो, सम। बट ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहां पे क्वेश्चन पूछ के आपको सामने वाले से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एनी। देखो कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मनी का ऑफर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लगाओ, सम। डू यू हैव डैश मनी लेफ्ट, क्या आपके पास कोई पैसे, कुछ पैसे बचे हैं छुट्टियों के लिए, तो यहाँ पे तो आप उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो कि बचे हैं या नहीं बचे हैं, तो उसके लिए क्या लगाओ, एनी, ठीक है। ये तो डिटरमाइनर्स में आज हमने सम और एनी को किया है। आने वाले सीरीज में हम ईच, एवरी और एक चीज और,
जब भी सेंटेंस में विदाउट वर्ड आ गया, विदाउट वर्ड आ गया तो विदाउट के साथ हमेशा किसका यूज होगा? एनी। जब भी सेंटेंस में और भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स है जैसे हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, रेयरली, ये सब वर्ड्स आ गया, इसके साथ भी हम क्या का यूज करते हैं? इसके साथ भी एनी का यूज होगा। जैसे I can do the work. I can do the work without some help या without any help. मैं इस काम को बिना हेल्प के कर सकती हूँ। विदाउट तो नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ एनी का यूज हो सकता है। फिर मैंने लिख दिया he hardly has some money या any money। देखो हार्डली भी नेगेटिव है, इसके साथ भी एनी का यूज हो, ठीक है। तो होपफुली आपको डिटरमाइनर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया, वीडियो को एक दो बार आप देख सकते हो, और कुछ भी डाउट्स हो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हो मुझसे। डिटरमाइनर का सीरीज आगे भी रहेगा, ठीक है, इसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो चलो, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और यू हैव द बेल आइकॉन, नीचे बेल आइकॉन है, उसे प्रेस करोगे ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।